बता रहे जी कि आपके पास बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। जैसे हमने बिल्ट इन फंक्शन की बात की तो कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पाई, आप दुनिया के जिस भी हिस्से में चले जाएं पाई की वैल्यू 3.14 ही होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो टमाटर की प्राइस सेम नहीं होगी। तो टमाटर की प्राइस इज़ नॉट कांस्टेंट, इट्स अ वेरिएबल। जो आपने कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें पढ़ी हुई है ना मैथ्स में, तो वेरिएबल कोई ऐसी चीज़ होती है जो वक्त के साथ, जगह के साथ, लोकेशन के साथ अपनी पोजीशन, अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया टमाटर की प्राइस, या जैसे आपका वेट कभी तो होगा 47 और कभी होगा 87, तो प्राइस कांस्टेंट तो नहीं हुआ, वेरिएबल हुआ, चेंज होता रहता है। लेकिन पाई की वैल्यू जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से आप पैदा हुए हैं, पाई की वैल्यू हम 3.14 ही सुनते आ रहे हैं, तो पाई इज़ अ कांस्टेंट। तो जो ऐसे कांस्टेंट्स हैं ना जो कि बिल्ट, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि इनकी वैल्यू हमेशा यही रहती है, तो उनको मैथमेटिका ने अपने अंदर ऑलरेडी सेव किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से एक आपके पास है जी पाई। ठीक है, पाई की लंबी सारी वैल्यू होती है, तो आप जहाँ तक लेके जाना चाहें उसको ले जाएं। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने एक ई नेचुरल एल्गोरिदम पढ़ा होगा, उसकी वैल्यू 2.71 होती है। इसी तरह आपने डिग्री एक चीज़ पढ़ी होगी, पाई बाय 180 जब आ जाए तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा डिग्री और रेडियन वगैरह। ठीक है, तो चलें ज़रा इन चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर हम सिंपल पाई लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमें ये दिखा देता है पाई। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें इसकी न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन बताओ भाई पाई क्या है, तो ये हमें ये बता देता है 3.14159। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसी तरह जैसे मैं कैपिटल एन के साथ अगर आपने वो ई लगाना है तो आपको कैपिटल ई लगाना पड़ेगा, ये इसको लिखने का रूल है, सिंटेक्स है, तो इसने आपको उसकी वैल्यू दे दी 2.7182। इसी तरह अगर आपने कोई साइन कॉस टेन फाइंड करना है, तो अगर मैं ये देखें, मैं ये लिखती हूँ साइन 60, मैंने 60 डिग्री नहीं लिखा, इसका रिजल्ट देखिएगा। ठीक है, वो ही इसने वापस दे दिया। मैं कहती हूँ कि मुझे इसकी न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन करके दो, तो मैं न्यूमेरिकल एन साइन ब्रैकेट लगा के मैं लिखती हूँ 60 ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट क्लोज, इसने मुझे ये आंसर दिया -0.304811। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैपिटल एन साइन 60 डिग्री। ठीक हो गया, और ये मैंने दूसरी ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट करके एंटर, तो देखिए इसने मुझे इसका क्या आंसर दिया। यानी कि जो अगर आपने डिग्री वाली कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप उसके साथ डिग्री लिखेंगे तो इट रिकग्नाइजेस कि आप डिग्री कह रहे हैं और इसको डिग्री का ही आंसर चाहिए। ठीक है, इसी तरह आयोटा मैंने आपको बताया और इन्फिनिटी बताया कि उनका ऑलरेडी आयोटा को कैपिटल आई से लिखते हैं, और अगर आपने इन्फिनिटी लिखना हो तो इसको इस तरह से लिखते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस इन मैथमेटिका। चलें, मैं ये सारा रिकॉर्ड कर, वैसे मेरा दिल था कि ये मैं कल रिकॉर्ड करती, मैं ये सारा रिकॉर्ड करके आपको दे देती हूँ, आप लोग 2 दिन मज़े से इसको देखते रहिएगा। तो चलें मैं देख लूँ ज़रा वीडियो का कितना टाइम है ताकि आपको भेजने में आसानी हो। चलें मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ ये।